हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 पर जो है डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 12 है यानी कि 12, उसमें जो है राज्य की डेफिनेशन दी गई है। तो वो जो है क्या है, तो उस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो राज्य के अंतर्गत जो है जब तक कि संदर्भ जो है अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और उनके जो है विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या फिर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो सभी स्थानीय प्राधिकारी होती हैं और अन्य प्राधिकारी होती हैं, वह जो है राज्य कहलाती हैं। तो यानी कि राज्य के अंतर्गत जो है सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी और साथ ही साथ भारत सरकार और संसद और सभी राज्यों की सरकार और उनकी जो विधानमंडल होते हैं, वह सब जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो पढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो अब जो है हम बात करेंगे आर्टिकल 13 पर। तो लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो आर्टिकल 13 का सब क्लोज 1 पढ़ेंगे। तो ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। यानी कि हमारे जो आर्टिकल 13 है उसका सब क्लोज 1 जो है क्या कहता है। तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस भाग तक जो है वो संविधान का उल्लंघन करती हों। यानी कि वो सब विधियां जो हमारा भारतीय संविधान हुआ था उससे पहले लागू हैं, तो वह विधियां जो है अगर हमारे संविधान की जो प्रावधान है उनके जो असंगत हैं, तो वह वहाँ तक जो है लागू नहीं होंगी जहाँ तक वो उसके इनकन्सिस्टेंट है यानी कि असंगत है। तो वह जो है वहाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जहाँ तक जो है हमारे संविधान से मैच नहीं खाती होंगी, यानी कि इनकन्सिस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2। तो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एवरेजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रवेशन बी वॉइड। तो आर्टिकल 13 का जो सब क्लोज 2 है वो क्या कहता है। तो राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो राज्य को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो है संविधान की इनकन्सिस्टेंट कोई भी लॉ बनाए। अगर वो जो राज्य जो है कोई भी ऐसा लॉ बनाएगा तो वह जो है शून्य कहलाएगा, और वह जो है उस मात्रा तक शून्य होगा जहाँ तक जो है हमारे संविधान के प्रावधानों के इनकन्सिस्टेंट है। यानी कि हमारा संविधान जहाँ तक उससे मैच खाएगा वहाँ तक जो है वो फोर्सिएबल होंगी, लागू होंगी, लेकिन अगर उनसे इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा तो वह जो है हमारे इंडिया में जो है लॉ जो भी बनाएगा वो लागू नहीं होगा। यानी कि कोई भी अगर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर कोई भी जो है अगर लॉ बनाता है तो वह जो है हमारे संविधान की जो है प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह जो है हमारे जो संविधान द्वारा जो है उसको वॉइड कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वेस्ट। तो इसका जो उपखंड ए है, तो लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ और रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो हमारे जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 है उसका जो सब क्लॉज ए है वो क्या कहता है। तो इस अनुच्छेद में जब तक कि अन्यथा संदर्भित नहीं हो तो रूढ़ विधि के अंतर्गत जो है भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो कोई भी प्रथा हो सकती है, कोई भी रूढ़ि हो सकती है, कोई भी नियम हो सकता है, विनियम हो सकता है, कोई भी अध्यादेश हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि जो
इसका उपखंड भी है वो। तो लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स द पास और मेड बाय ए लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, and notwithstanding with that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all और इन पर्टिकुलर एरियाज। तो प्रवृत्त विधि के अंतर्गत जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान की प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई भी विधि या उसका कोई भी भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में जो है परिवर्तन में नहीं है। तो जो विधि हमारे संविधान है उससे लागू होने से पहले बनाई गई हैं तो वह जो उस मात्रा तक ही शून्य होंगी जो जिस मात्रा तक हमारे संविधान के इनकंसिस्टेंट हैं यानी कि असंगत हैं। जिस मात्रा तक हमारे संविधान की वो जो विधियां हैं जो पहले से लागू हैं अगर वो उसका उल्लंघन करती हैं, हमारे संविधान का उल्लंघन करती हैं तो वह जो उस मात्रा तक शून्य कहलाएंगी। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। तो जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान की गई इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। तो जो इस आर्टिकल में जो भी बात कही गई हैं तो अगर वो जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत की गई हैं तो वह जो है इस पे जो है लागू नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि समता का अधिकार। तो द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो राज्य है यानी कि स्टेट राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से जो है वंचित नहीं करेगा। यानी कि राज्य के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वह जो है किसी भी व्यक्ति में भेदभाव करे। यानी कि राज्य जो है बड़े या अमीर या गरीब या छोटे बड़े में जो है अंतर नहीं करेगा। राज्य के लिए सभी नागरिक जो हैं वो एक समान होंगे। राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। साथ ही साथ सभी लोगों को जो है विधि का इक्वल प्रोटेक्शन होगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो जो है आर्टिकल 15 तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका जो सब क्लोज बने वो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड और एनी ऑफ देम। तो राज्य जो है किस किस के आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकता। तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकता। यानी कि राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ जो है यानी कास्ट, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव करे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। तो जो सब क्लोज 2 है वो क्या कहता है, तो कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवत जाति या लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है दुकानों वगैरह पर जो है रोका नहीं जा सकता। एंड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो दुकानों एंड सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक जो मनोरंजन की स्थान होती है उन पर जो है राज्य जो है रोक नहीं सकता किसी भी व्यक्ति को कास्ट के आधार पर, सेक्स वगैरह के आधार पर। तो इसका सब क्लोज भी है वो क्या कहता है, तो द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गेट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली ऑफ वो आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। एंड जो आर्टिकल 3 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो आर्टिकल जो सब क्लोज बी था एंड आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 3 है वो क्या कहता है, तो पूर्णता या भागता राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता या दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होना।
तो राज्य के द्वारा कोई भी अगर कोई तालाब या स्नान घाट या सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, यानी कि राज्य के धन से अगर बनाई जाती हैं, तो वह राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को किसी शर्तों या निर्बंधन या दायित्व या नियोक्ता के आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा। अगर राज्य जो है ऐसी कोई भी योजना वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ बनाएगा तो उसका जो है उस पर जो है सभी लोगों को समान राइट होगा, अधिकार होगा। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इस जो अनुच्छेद में जो भी बात की गई है वो जो है किसी भी बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष अधिकार बनाने से नहीं रोकेगी। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो 1 का 4, तो नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent of the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and the scheduled tribes। तो इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई भी बात जो है राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या फिर अनुसूचित वर्गों यानी या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से जो है नहीं रोक सकता है। तो राज्य मतलब इस आर्टिकल द्वारा किसी भी जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान करने से जो है वो नहीं रोक सकता है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 सेल्फ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड educationally backward classes of the citizen or for the scheduled caste or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state or other than the minority educational institution referred to in clause 1 of the article 30। तो इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड की कोई भी बात जो है राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से या भिन्न जो हों और शिक्षा संस्थाओं में जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं भी आती हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या फिर नहीं हो, उसमें जो है प्रवेश से संबंधित है। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है पिछड़े वर्गों की जो दशा है उनको सुधारने से नहीं रोकेगी। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो लोक नियोजन के अवसर में जो है समता। तो देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो जो आर्टिकल 16 है उसका सबको बंद जो है क्या कहता है, तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान जो है अवसर की क्षमता होगी। यानी कि सभी नागरिक जो है समान होंगे राज्य के अंतर्गत। यानी राज्य के अंतर्गत कोई भी अगर जॉब वगैरह या सरकारी जॉब निकलती है तो उस सभी नागरिकों को अधिकार है कि वह जो ऐसे प्राप्त करे, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होगी जो कि उन्हें फुलफिल करनी पड़ेंगी, लेकिन राज्य उनमें जो भेदभाव नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, यानी कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। तो नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। तो राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलभूत जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर जो है भेद नहीं कर सकता किसी भी जॉब को प्राप्त करने में। तो
तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल्फ प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ prescribing in regard to if the class or classes of unemployment or appointment to the an office under the government or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory first prior to such employment or appointment। तो इस अनुच्छेद की कोई बात जो है संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति के पहले उस राज्य संघ के भीतर निवास जो है विषयक कोई अपेक्षा भेद नहीं जो है करती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यानी कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 2 का 4A। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास थर्ड और क्लासेज ऑफ द फोर्स इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं में यानी कि किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता यानी कि बड़ा जो होता है सहित जो है प्रोन्नति के मामलों में जो है आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत कोई भी सरकार जो है मतलब रिजर्वेशन की संबंधित जो है लॉ बना सकती है। ऐसा इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो ऐसा करने से किसी भी गवर्नमेंट को जो है रोके। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 4 का B सब क्लॉज B। तो इस नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision in for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancy be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% and reservation on total number of vacancies of the year। तो जो उसका सब क्लॉज खा है वो क्या कहता है। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई जो ऐसी रिक्तियां हैं जो खंड 4 या खंड 4 के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो इसका जो सब क्लॉज 5 है वो क्या कहता है। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द
incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or dominantial institution, or any member of the governing body thereof, shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। तो इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला या विशेष संप्रदाय का हो। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है किसी चीज़ पर फिर ऐसी किसी चीज़ पर जो है प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी विशेष धर्म को मानता हो या किसी विशेष धर्म में जो है विश्वास रखता हो या फिर किसी उससे जो है संबंधित कोई कार्य करता हो और वो कुछ उस पर जो है पद ग्रहण किया हुआ है। तो बढ़ेंगे हम इसके अगले आर्टिकल पर, यानी कि आर्टिकल 17 पर। तो इसमें जो बताया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। तो अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका जो है किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि द्वारा दंडनीय होगा। तो राज्य जो है किसी के साथ जो है अस्पृश्यता नहीं कर सकता, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ अस्पृश्यता नहीं करेगा, यानी कि छुआछूत का भाव नहीं रखेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वह जो है दंड के अनुरूप जो है दंडित किया जाएगा, उसको जो है पनिश जो है किया जाएगा। तो सभी जो नागरिक हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे के साथ छुआछूत जैसी कोई भी भावना रखें। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 18, यानी कि अनुच्छेद 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। तो नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और academic distinction shall be conferred by state, and no citizen of India shall accept any title from एनी फॉरेन स्टेट। तो राज्य जो सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सिवाय कोई भी जो है उपाधि प्रदान नहीं करेगा। साथ ही साथ भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त नहीं करेगा। तो नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल व्हाइल ही होल्ड्स एनी office of profit or trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। तो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है ग्रहण नहीं करेगा। तो इसका जो सब क्लॉज 4 है वो क्या कहता है, तो नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ और ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट। तो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी विदेशी राज्य से जो है कोई भी पद या फिर कोई भी जो विश्वास धारण करने वाला जो कोई भी पद है या फिर जो टाइटल है उसको जो है ग्रहण नहीं करेगा। तो अगर आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।